दिशोम गुरु शिबू सोरेन पंच तत्व में विलीन हो गए। रामगढ़ के नेमरा में राजकीय सम्मान के साथ गुरु जी का अंतिम संस्कार हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें मुखाग्नि दी। नम आंखों से हजारों लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। गुरु जी के चाहने वालों ने दिशोम गुरु अमर रहे के नारों के साथ उन्हें जोहार अर्पित किया। इस दौरान माहौल गमगीन रहा और कई लोग अपने प्रिय नेता के निधन से भावुक नजर आए। 4 अगस्त 2025 को रांची के दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन हुआ। उसके बाद जैसे ही यह खबर झारखंड आई, पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। आदिवासियों की आवाज, शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज और झारखंड के रचयिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। आज शाम नेमरा में बड़का नाला शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार हुआ। गुरु जी के अंतिम यात्रा में लाखों की संख्या में लोगों का जुटान हुआ। गुरु जी के प्रति स्नेह, प्रेम और उनके प्रति सम्मान, अंतिम यात्रा में जुटी भीड़ को देखकर यह साफ तौर पर पता चलता है कि गुरु जी झारखंड वासियों के दिल में क्या जगह रखते थे। नेमरा में उनका जन्म हुआ था। जब उम्र हंसने खेलने की, पढ़ने की थी, उस वक्त उनके सिर से पिता का साया हट गया। साहूकारों ने उनके पिता की हत्या कर दी थी। उसके बाद दिशोम गुरु शिबू सोरेन पूरी तरह से महाजनों के प्रति उग्र आंदोलन को छेड़ दिया। महाजनी प्रथा के खिलाफ मोर्चा खोला। 18 साल की उम्र तक झारखंड के अलग अलग हिस्सों में शिबू सोरेन को पहचाने जाना लगा था। धीरे धीरे सामाजिक कार्यकर्ता से दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने राजनीति में कदम रखा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। फिर दुमका से सांसद चुनकर दिल्ली गए। लगातार कई बार लोकसभा का चुनाव जीता। राज्य के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे और अंतिम बार साल 2020 में राज्यसभा सांसद चुने गए। दिशोम गुरु के निधन की खबर जैसे ही आई, पूरे राजनीतिक गलियारों में भी शोक था। राजनीति से इतर तमाम राजनीतिक दल के नेताओं की आंखें नम थीं। सब अपने अपने हिस्से की कहानियां सुना रहे थे। चूंकि दिशोम गुरु शिबू सोरेन सबके अभिभावक थे, सबको दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने शिक्षा दी थी। सच्चाई के राह पर चलने की शिक्षा, गलत के खिलाफ आवाज उठाने की शिक्षा और आदिवासियों की आवाज जब दिशोम गुरु बने थे तो वैश्विक पटल पर दिशोम गुरु ने आदिवासियों को एक अलग पहचान दिलाई। आज वो दिशोम गुरु हमारे बीच नहीं रहे। पूरे झारखंड की आंखें नम हैं। दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका जाना न सिर्फ झारखंड बल्कि देश की राजनीति के लिए बड़ी क्षति है। गुरु जी को अंतिम विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। विधानसभा परिसर में राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री समेत कई मंत्री और बड़ी संख्या में नेताओं ने गुरु जी को श्रद्धांजलि दी।
समाज सुधारक, आंदोलनकारी, जननेता, दिशोम गुरु का जाना न सिर्फ झारखंड बल्कि भारत की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है। गुरुजी ने आदिवासियों के हक के लिए लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी। उनका निधन एक गौरवशाली और संघर्षशील युग का अंत है। गुरुजी अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो याद बहुत आएंगे। विधानसभा परिसर में अपने जननायक को श्रद्धांजलि देने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। दलों का दायरा मिल गया। राज्यपाल, केंद्र मंत्री और विधायकों ने शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर पर पुष्पार्पित कर श्रद्धांजलि दी। विधानसभा परिसर में दिशोम गुरु शिबू सोरेन को गार्ड ऑफ ऑनर देकर के श्रद्धांजलि दी गई। राज्यपाल संतोष गंगवार ने गुरुजी को श्रद्धांजलि दी और कहा कि शिबू सोरेन आदिवासी समाज के एक प्रमुख नेता थे। साथ लोकसभा में भी थे और मैं उन्हें लंबे समय से जानता हूँ और झारखंड प्रदेश में जो उनकी भूमिका है वो सबको जानकारी में है। वो एक आदिवासी समाज के प्रमुख नेता थे। दशकों तक आदिवासियों की हक के लिए लड़ाई लड़ने वाले शिबू सोरेन पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन सोमवार को वे जिंदगी की जंग हार गए। सुबह 8 बजे के करीब गुरुजी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। विधानसभा परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर केंद्र मंत्री जुएल ओराम भी शामिल हुए। वहीं केंद्र मंत्री अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ भी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। जुएल ओराम ने गुरुजी के निधन पर शोक जताया। वहीं अन्नपूर्णा देवी ने गुरुजी के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताई। भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का निर्देश के अनुसार हम यहाँ आए थे गुरुजी का अंतिम विदाई देने के लिए। और गुरुजी का जो दिखाया हुआ मार्ग, जीवन शैली, ये हमेशा हमको याद रहेगा और हम आगे उनको प्रेरणा के रूप में मानेंगे और चलेंगे। झारखंड ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में अपूरणीय क्षति है और झारखंड तो जैसे एक शून्यता पे आ गई है। इनका जो संघर्ष रहा हमेशा से, सिर्फ आदिवासी समाज नहीं बल्कि जो वंचित और दबे कुचले लोग हैं उनके लिए लगातार इन्होंने संघर्ष किया और आज संघर्ष के बदौलत श्री शिबू सोरेन से गुरुजी तक का सफर इनका रहा है। और निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से हम कहें तो हमारे व्यक्तिगत रूप से भी काफी क्षति है। शिबू सोरेन ने आदिवासियों के शोषण, महाजनी प्रथा और सूदखोरी के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। उन्होंने झारखंड आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। एक सामाजिक कार्यकर्ता से वे राजनीति के शीर्ष पर पहुंचे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक, विधायक, मुख्यमंत्री, सांसद और केंद्र मंत्री तक उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं का जिस कुशलता पूर्वक निर्वहन किया वह अतुलनीय था। झारखंड और देश ने गुरुजी को खो दिया। उनकी कमी पूरी करना लगभग असंभव है, लेकिन गुरुजी का काम, उनका योगदान उन्हें सदियों तक जिंदा रखेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए शहनवाज और रुचि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
दिशोम गुरु शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं रहे। उनके पैतृक गांव नेमरा में उनका अंतिम संस्कार हुआ। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता नेमरा पहुंचे थे। इसी कड़ी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी नेमरा पहुंचे थे। आप तस्वीरें देख सकते हैं। उनके साथ बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आप दोनों को देख सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत करते हुए उनके प्रति आपको बता दें कि और इन तमाम विषयों पर बातचीत हुई, संवेदनाएं व्यक्त की दोनों नेताओं ने। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता आज नेमरा पहुंचे थे, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी शामिल थे। आप तस्वीरें देख सकते हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों आज नेमरा पहुंचे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, अपनी संवेदना व्यक्त की। दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। रामगढ़ के नेमरा में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने पिता शिबू सोरेन को मुखाग्नि दी, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुत्र धर्म के साथ राजधर्म निभाई, उससे लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन अपने पिता की खींची लकीर को पार कर पाएंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन में अपने पिता शिबू सोरेन का अक्ष दिखता है। दिशोम गुरु अनंत सफर पर चले गए, लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन ने अपना फर्ज निभाया वो एक मिसाल है। दिल्ली में जब दिशोम गुरु शिबू सोरेन अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहे थे, सर गंगाराम अस्पताल में बीमारी से लड़ रहे थे, तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेटे का फर्ज निभाया। हेमंत सोरेन ने पुत्र धर्म निभाते हुए अपना पूरा समय पिता की सेवा में दिया। दिल्ली में रात रात भर अस्पताल में जागते रहे, हर मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई। यही नहीं, पुत्र धर्म के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधर्म भी बखूबी निभाई। दिल्ली में पुत्र धर्म निभाने के साथ झारखंड में सरकार चलाई। जरूरत हुई तो झारखंड लौटे, सरकार के कामकाज में शामिल हुए और फिर वापस पिता की सेवा के लिए दिल्ली चले गए। अपने संघर्ष, आंदोलन और राजनेता के तौर पर एक लंबी लकीर खींचकर शिबू सोरेन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। क्या हेमंत सोरेन अपने पिता की लकीर को पार कर पाएंगे? क्योंकि हेमंत सोरेन में अपने पिता शिबू सोरेन का अक्ष दिखता है। लोगों का कहना है कि शिबू सोरेन के संघर्ष के कारण भारत के मानचित्र में झारखंड की पहचान बनी। हेमंत सोरेन गुरुजी के अंश हैं। ऐसे में उनमें काबिलियत तो है, लेकिन चुनौती बड़ी है। अंश तो अंश है, वो तो पूर्णता थे। इसमें कोई दो मत नहीं कि बाबा तक पहुंचना बहुत कठिन है। उस समय जो संघर्ष था, शून्य में था, बहुत संघर्ष उन्होंने किया, तब जाकर भारत के मानचित्र में झारखंड की पहचान बनी। झारखंड को अपना जीने, झारखंड वासियों को जीने का और स्वाभिमान से जीने का मौका मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन एक ऐतिहासिक कदम था। एक सामाजिक कार्यकर्ता से शिबू सोरेन राजनीति के शीर्ष पर पहुंचे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक, विधायक, मुख्यमंत्री, सांसद और केंद्रीय मंत्री तक उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं का जिस कुशलतापूर्वक निर्वहन किया वह अतुलनीय था। वहीं शिबू सोरेन ने आदिवासियों के हक के लिए जितनी लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी, आधुनिक दौर में उसकी मिसाल कम ही मिलती है। चले गए लेकिन उनका विचार नहीं जाएगा, वो मरेगा नहीं। और उन्हीं की प्रेरणा लेकर आने वाले जनरेशन्स, आने वाले बच्चे भी हमारी माटी को बचाने के लिए, देश के लिए संघर्ष करते रहेंगे, कभी आँच नहीं आने देंगे।
गुरु जी की छत्र छाया में हेमंत सोरेन ने राजनीति का ककहरा सीखा, परिपक्वता हासिल की, एक मंझे हुए राजनेता बने। गुरु जी ने जिस तरह जेएमएम परिवार को संभाल कर रखा था, अब हेमंत सोरेन भी उसे न सिर्फ आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि पार्टी की जड़ें मजबूत करने में जुटे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हेमंत सोरेन में शिबू सोरेन का अक्ष दिखता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दिशोम गुरु शिबू सोरेन हम सभी को छोड़कर अनंत यात्रा पर निकल पड़े हैं, लेकिन उनके संघर्ष, उनके बलिदान और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया वो हमेशा के लिए अमर हो चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पुत्र धर्म बखूबी निभाया। जब तक दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चलता रहा, तमाम मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर वक्त वहीं रहे। लेकिन जब दिशोम गुरु ने जिंदगी की जंग हार गई, उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन हर वक्त साथ मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजधर्म भी बखूबी निभाया। जब जब सरकार को उनकी ज़रूरत पड़ी, जब जब राज्य को उनकी ज़रूरत पड़ी, दिल्ली से हर वक्त वो आते रहे, झारखंड का काम किया, झारखंड की जनता का काम किया और फिर वापस लौटे। आज हम सभी ने देखा कि कैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक पुत्र के साथ साथ राज्य के मुखिया के तौर पर भी उभर कर सामने और बखूबी अपना काम किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो लकीर दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने खींची है, उस लकीर को पाट पाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन? क्या जो छवि दिशोम गुरु शिबू सोरेन की थी वहां तक पहुंच पाएंगे? सवाल जब हमने ये जनता से किया तो जनता कहती है बिल्कुल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में उनके पिता का अक्ष दिखता है। जिस तरह से जन नेता दिशोम गुरु थे, उसी तरह हम उनकी छवि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में देखते हैं। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल में दो अतिथि जुड़ गए हैं। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। लोकनायक पद्मश्री मुकुंद नायक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकुंद नायक जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ रिटायर्ड प्रोफेसर और झारखंड के पहले फिल्म मेकर डॉक्टर विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विनोद, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले हम चलते हैं पद्मश्री मुकुंद नायक जी के पास। मुकुंद नायक जी, झारखंड को, पूरे देश को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके संघर्ष, उनके द्वारा किए गए काम हमेशा के लिए अमर हैं। कितनी बड़ी क्षति व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए और आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जिम्मेवारियां और कितनी बढ़ गई है, ये बताएं हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तमाम झारखंड और पूरे देश के श्रोताओं को हमारी ओर से हार्दिक जोहार, नमस्कार। साथ ही आज का जो अवसर है, जिस दिन दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के निधन के बाद आज दोपहर में उनकी जन्मस्थली नेमरा में उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस मौके पर मैं उनको सत सत नमन करना चाहता हूं, अपना श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। और आज सच कहिए तो जो आज झारखंड अलग राज्य का जो परिकल्पना थी, जो पूरी हुई, जिस रूप में हुई लेकिन पूरी हुई, उसका श्रेय कई लोग हैं, लेकिन विशेष रूप से हमारे दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को जाता है। और मुझे हर्ष है उन दिनों को याद करके कि मैं अपना कॉलेज का अध्यापन करने के बाद, शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब मैं गांव छोड़कर रांची आया
तो लगभग 1974 से मैं तो बालकाल से ही एक संस्कृत कर्मी था, संगीत कर्मी था, और शुरू से स्टूडेंट लाइफ में कॉलेज में भी हमने अपना संगीत का कर्म करते रहा था। जब मैं रांची आया 1974 में, उस समय यहाँ झारखंड के कुछ अगुआ लोग, जिसमें कई लोग थे, शिबू सोरेन जी राजनीतिक कमान संभाले हुए थे, लेकिन राजनीतिक आंदोलन साथ इस झारखंड की सरजमी में सांस्कृतिक एक मोर्चा भी था जो अलग राज्य आंदोलन हवा देने का काम करता था। उसमें मैं सबका नाम लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन अग्रणी जो थे उनका नाम लेना तो जरूरी है। हमारे प्रफुल्ल कुमार राय, नमोदन बिरदाहा, भरत नायक, मधुमंसरी हसमुख, क्षितिज कुमार राय, लाल रणबीरनाथ सहदेव, CD सिंह, महावीर नायक वगैरह सब काफ़ी सक्रिय थे, और मैं भी इतना सक्रिय था जिसको मैं भूलना नहीं चाहता। और उनके राजनीतिक शिबू सोरेन जी के राजनीतिक आंदोलन के साथ हमने सांस्कृतिक आंदोलन आगे बढ़ा करके इस अलग राज्य आंदोलन को धार दिया, जिसमें हमने कुछ गीत गाया था जो काफ़ी हिट हुए। आज मैं उस कड़ी को दोहरा देना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा नहीं कहूंगा, एक एक कड़ी कहूंगा। मैं युवा था उस टाइम, मुझे लगता है 22-23 साल का मैं था। तो मैं जवानों को जागृत करने के लिए ये गीत लिखा था। जागू जवान झारखंडे देहु तने ध्यान, ओ जवान, ओ युवा युवती जागिए। आज झारखंड की क्या स्थिति है और क्यों आज झारखंड अलग राज्य का मांग उठ रहा है। आप साथ, आप उठिए, जागिए और झारखंड को ध्यान दीजिए, यही मैं कहा था। हो जागू जहवान झारखंड देहुता निध्यान, जागू जहवान झारखंड देहुता निध्यान। क्यों झारखंड अलग राज्य का मांग उठा? देखिए, तांबा लोहा सोना चांदी झारखंड में क्या नहीं है। तांबा लोहा सोना चांदी ले गए देखो मोटा बांधी, खनिज रतना धान पर के दुकान, जागू जहवान झारखंड देहुता निध्यान, जागू जहवान झारखंड देहुता निध्यान। ये उस समय 75 से लेके हमको लगता है 7वें 8वें 9वें दशक तक, झारखंड राज्य गठन के पहले तक ये गाना काफी हिट रहा। उसके बाद हमने लिखा कि देखिए, सिर्फ राज नहीं, आदिवासी मूल लोगों का आइडेंटिटी नहीं, हक अधिकार की बात नहीं, यहां सांस्कृतिक इंक्रोचमेंट भी हो रहा है। इसी के बदौलत आज, इसी के चलते आज झारखंड अलग राज्य का आंदोलन खड़ा हुआ है। उसके लिए मैंने क्या लिखा? झारखंडी भोला भाला अब तनी कान खोला, झारखंडी ही भोला भाला अब तनी कान खोला, बाजत है अखाड़ा में ताहला दोसर की झारखंड, ओहो राह जी करे ना दोसर की, ओहो करे ना दोसर की झारखंड। वैसे और कई गीत हैं
हम बाद में जरूरत होगी तो कहेंगे। बिल्कुल। बाकी साथियों का, बाकी विद्वजनों का भी विचार आज सुना जाए। बिल्कुल। तो देखिए, जो वक्त मुकुंद नायक जी ने बिताए दिशोम गुरु के साथ, जिस आंदोलन का जिक्र किया, झारखंड आंदोलन, मूलतः उसी की बात होती है। लेकिन सिर्फ झारखंड आंदोलन का हिस्सा नहीं थे दिशोम गुरु शिबू सोरेन, वह एक अलग विचारधारा थे। कई बार बातें ऐसी भी सामने आई कि डटकर लड़ाई करनी पड़ी और वहां भी दिशोम गुरु अग्रणी भूमिका में रहे। हम तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारे गेस्ट पैनल में पंकज धरोहर जी जुड़ चुके हैं। इन्होंने शिबू सोरेन पर शिबू चालीसा लिखा है। पंकज जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। हम फिलहाल डॉक्टर विनोद के पास चलते हैं। डॉक्टर विनोद अक्ष, आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। दिशोम गुरु तो नहीं रहे, लेकिन उनका अंश आज राज्य का मुखिया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कितनी चुनौतियां, कितनी जिम्मेवारी बढ़ गई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए, चूंकि पार्टी को भी संभालना है, राज्य को भी संभालना है और अपने परिवार को भी संभालना है। डॉक्टर विनोद जी, आज के इस दुखद घड़ी में सबसे पहले मैं दिशोम गुरु को नमन करता हूँ, अंतिम जोहार पेश करता हूँ। आज जो हम इकट्ठा हुए हैं, तो दिशोम गुरु के बारे में कुछ बातें हो जाएं, उसके बाद हम हेमंत जी पे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो दामिनी कोह में जो लड़ाई हुई, जहाँ हूल विद्रोह हुआ, वहाँ से शिबू सोरेन जी का हम ये मान सकते हैं कि वहीं से उनकी लड़ाई शुरू होती है, जहाँ से सिद्धू कानू ने वो लड़ाई की बिगुल बजाई थी। अब हम आते हैं अपने गुरुजी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, शिबू सोरेन जी के बारे में। ये महाजनी सभ्यता के खिलाफ लड़ रहे थे और ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी उन्होंने, यहाँ तक कि इनके पिताश्री की हत्या भी की लोगों ने, और ये जंगलों में भागते रहे और बहुत दूर दूर तक चले गए, यहाँ तक कि इन्हें छुपना भी पड़ा। सरकार इनके पीछे पड़ी, लेकिन ये डरे नहीं, अपनी लड़ाई लड़ते रहे। और दिशोम गुरु ने एक ऐसा आह्वान किया कि लोग इनके साथ आने लगे और इन्होंने ग्राम सभा की परिकल्पना की कि ये जो हमारा स्टेट है, हमारा जो झारखंड है, ये ग्राम सभा से रूल किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि दिशोम गुरु के पास एक सपना था कि जहाँ महाजनी सभ्यता नहीं होगी, जहाँ पैसा कानून होगा, जहाँ आदिवासियों की ज़मीनें नहीं लूटी जाएंगी, वगैरह वगैरह। जहाँ तक मेरा संबंध है, मेरा दिशोम गुरु के साथ जो मेरा रिलेशन है, देखिए, मैं आदिवासी विमर्श पर काम करता रहा हूँ, एक ज़माने से काम करता रहा हूँ। जैसे मुकुंद जी ने अपने गायन और नृत्य के माध्यम से यहाँ पर एक समा बांधने की कोशिश की, एक जीवंतता लाने की कोशिश की। मैंने साहित्य और थिएटर और सिनेमा के माध्यम से मैंने झारखंड को, झारखंड की तकलीफ़ें, झारखंड की परेशानियाँ और यहाँ जो आदिवासियों पर जो आक्रमण हो रहे हैं, उनका जो शोषण हो रहा है, उस पर मैंने अपनी बातें की। और सबसे पहले मैंने एक प्राइवेट शो किया और मैंने दिशोम गुरु को ये फिल्म दिखलाई, जिस फिल्म का नाम है आक्रांत। ये फिल्म देखते ही उनकी आंखें भर गई और उन्होंने कहा कि मुझे उस महाजन की याद आती है। मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि मुझे उस महाजन की याद आती है जिससे मेरी लड़ाई थी। ये तो मेरा कैरेक्टर है, तुम कहाँ से लाए? तो मैंने कहा कि मुझे तो पता नहीं था कि आपका कैरेक्टर है, लेकिन लेखक की परिकल्पना होती है और उसमें वो बहुत चीज़ें वो कह जाता है और उसकी सोच होती है। तो दिशोम गुरु के साथ मेरी सिर्फ रांची में ही मुलाकात नहीं होती थी, मैं दिल्ली में भी उनसे मिलता रहा और उनका बहुत प्यार मिलता रहा, मुझे बहुत ही प्यार मिलता रहा। यहाँ तक कि उन्होंने फिल्म को दूरदर्शन पर लाने के लिए एक ख़त भी लिखा था डायरेक्टरेट को, और उस पर ये लिखा था उन्होंने कि जब मैंने फिल्म देखी तो मेरी आंखें भर गईं और आदिवासी जीवन पर
ये सबसे अच्छी फिल्म बनी है जिसमें वहाँ यहाँ के शोषण के बारे में दिखलाया गया है। फिर वक्त आता है जब झारखंड की परिकल्पना हुई और विधानसभा में ये बिल पेश किया गया और उस पर चर्चा हुई, लोगों ने चर्चा की। तो उस समय नारायणन साहब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और चूँकि ज़्यादा वार्ता बिहार था उस वक्त, और बिहार में ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, तो वो सारा कुछ को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में दिल्ली भेजा गया। तो उस ट्रांसलेशन के काम में भी मैं था जिसमें झारखंड का निर्माण हुआ। तो मैं अक्सर इनसे मिलता रहता था और इनका प्यार मिलता रहता था मुझे। और दिशोम गुरु के बारे में यही कहूँगा कि वो बहुत ही पूजनीय ही नहीं थे बल्कि वो इतिहास पुरुष हैं। जब भी झारखंड का इतिहास लिखा जाएगा वो दिशोम गुरु को याद किया जाएगा, इसलिए कि वो झारखंड के सिर्फ एक छोटे मोटे नेता नहीं, बड़े नेता थे। वो यहाँ के गांधी हैं, उन्हें हम गांधी कह सकते हैं, जिन्होंने शांति प्रिय ढंग से एक ऐसा आंदोलन किया जिसमें आदिवासियों के जो क्षरण हो रहा है, आदिवासियों पर जो आक्रमण हो रहे हैं, उस पर उन्होंने बहुत सहजता से चर्चा की और बगैर किसी तलवार के, बगैर किसी धनुष के, किसी बाण के, बल्कि उन्होंने लोगों को जागृत किया और लोगों को बताया कि हमें कैसे लड़ना चाहिए। और उनकी लड़ाई का ये फल है कि हमें झारखंड मिला। हाँ, उनके साथ और भी लोग थे, काफ़ी लोग थे, जिसमें लड़ाई जो है सिर्फ राजनीतिक तौर पे नहीं लड़ी जा रही थी बल्कि सांस्कृतिक तौर पे भी लड़ी जा रही थी, साहित्यिक तौर पे भी लड़ी जा रही थी, बहुत सारे क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी। और सबको लेकर दिशोम गुरु चल रहे थे, जिससे कि ये झारखंड हमारा एक अलग राज्य बना। बिल्कुल लंबी कहानी है और हम और भी आपसे बातें सुनना चाहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में भी हम बात करेंगे और जो कहानियां आप लोगों ने एक साथ जी हैं, आपके हिस्से की कहानियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके अंश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। जो जिम्मेवारियां कभी दिशोम गुरु संभाला करते थे, अब उनकी जिम्मेवारी बन गई है। उनका अक्ष नजर आता है खास तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में। लंबी दाढ़ी, बढ़े हुए बाल, साफ चेहरा अगर किसी का दिखता है हेमंत सोरेन में तो है दिशोम गुरु का। और जिस तरह से राज्य के प्रति प्रेम है, जल जंगल जमीन की विचारधारा को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब आने वाले समय में जिम्मेवारियों का निर्वहन मजबूती से करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हम अपने अतिथियों के पास चलते हैं। पंकज धरोहर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, शिबू चालीसा सबने सुनी है। आप जिस तरह से दिशोम गुरु को प्रेम करते थे, आपके मन में उनके लिए जितना सम्मान था ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्या मन में आया था आपके जब आपने शिबू चालीसा लिखे थे? नहीं, मैं देखा कि वो झारखंड की पृष्ठभूमि से गायब हो रहे हैं। उनका बूढ़ा होने के कारण से, बुजुर्ग होने के कारण से उनको लोग याद नहीं कर रहा है। लोग हेमंत सोरेन कर रहे हैं, पार्टी के झारखंड के माने कि जेएमएम के लोग का चर्चा हो रहा है, बाकी सब पार्टियों के नेता का चर्चा हो रहा है, उनका चर्चा नहीं हो रहा है। उनको कोई पूछ नहीं रहा है। इज्जत तो सब करते हैं, बुजुर्ग का इज्जत तो सब करते हैं, लेकिन उनकी वो चर्चा से बाहर थे। तो हम सोचे कि जो झारखंड को बैतरनी पार लगाया है झारखंड का, उन पे चर्चा बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इस पर लिखना शुरू किए। अभी मेरा पूरा नहीं हुआ ये। हम बहुत खुशी हो रहा है कि हम इतने सम्मानीय लोगों के बीच में हैं। हम चाहते हैं कि इन लोग से कुछ सलाह लेकर के और भी हम उनके बारे में पूरा विस्तृत लिखना चाहते हैं, कुछ उसमें शॉर्टकट नहीं करना चाहते हैं। इस कारण से हम झामुमो के लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं जो उनके बारे में जानते हैं। हम उनसे लिख करके उस पे और रचना को बढ़ा रहे हैं। अभी मेरी रचना पूरी नहीं हुई है। रचना पूरी नहीं हुई है, चलिए ठीक है, अभी आगे बहुत कुछ लिखा जाना है और अपने आप में पूरी विचारधारा थे दिशोम गुरु। लेकिन एक सवाल, कितना अक्स नजर आता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में दिशोम गुरु का? देखिए, उनके दाढ़ी बनाने के बाद, बढ़ाने के बाद वो तो लगते हैं कि सेम उनका जवानी का चेहरा उनका है। और ईमानदारी से कहें, उनका पहले का कार्यकाल जो था
हम दिल से कहते हैं, कोई इसमें पक्षपात नहीं, हमको उतना अच्छा नहीं लगा था। इस बार जो वो कार्यकाल में है, वो ये इस कार्यकाल को उनका सदियों तक याद रखा जाएगा। हेमंत सोरेन का इस कार्यकाल को सदियों तक याद रखा जाएगा। वो जो कर रहे हैं, पहली बार वो किसी भी विवादित चीज़ में नहीं पड़ रहे हैं और इतना अच्छा से जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस तरह से चलना चाहिए, जो सम्माननीय शिबू सोरेन का सोच था, वही कर रहे हैं। आज उनके रास्ते पे चल रहे हैं। और शिबू सोरेन जी का क्या कहें, जो आदमी जिंदगी भर जंगल में रहा, जिंदगी भर भाग के पेड़ पे, जंगल में, पहाड़ पे घूम रहा है, कभी उधर कुछ कर रहा है, कभी उधर कुछ कर रहा है, वो जिंदगी में कभी सुख भोगे? शिबू सोरेन जिंदगी में कभी सुख नहीं भोगे। उनके बारे में कितना भी लिखा जाए तो क्या होगा। वो आदमी जब झारखंड बनने के बाद कुछ दिन पहले भी उतना जब झारखंड बनने के बाद रियली में कहता है कि उनको लगा होगा कि अब मेरा शांति वाला लाइफ है। नहीं तो शिबू सोरेन क्या जिंदगी जिए है। वो बेचारे जिस तरह से इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, मर रहे हैं, उसके आंदोलन के लिए लड़ रहे हैं। महाजन को भगाना है तो उसको धान काटो के अभियान के विरोध काम करना, हर चीज़ के केवल लड़ते रहे जिंदगी भर। अब वो ऐसा आदमी को सम्मान, कुछ भी सम्मान दिया जाए, हम लोग कितना भी बोल लें, वो आदमी का हम लोग तुलना नहीं कर सकते। शब्दों में उनका बयान नहीं हो सकता है। शब्दों में दिशोम गुरु की तारीफ नहीं की जा सकती। नहीं, क्योंकि उनकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। एक आज 13 साल का बच्चा हाथ में मोबाइल लेकर घर के बिस्तर पर सोकर उसे परेशानियां हो जाती है, लेकिन 13 साल की उम्र में निमरा के जंगलों में दिशोम गुरु घूम रहे थे। महाजनी प्रथा के खिलाफ तभी से मन में ठान लिया था कि इस महाजनी प्रथा को खत्म करना है, और जो संकल्प 13 साल की उम्र में उन्होंने लिया उसको पूरा किया। जो संकल्प उनका था आदिवासी संस्कृति को बचाना है, रूढ़िवादी परंपरा को बचाना है, उसको बचाने में वो सफल रहे। पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ते रहे। हम मुकुंद नायक के पास चलते हैं। मुकुंद नायक जी हमारे साथ जुड़े हुए। मुकुंद नायक जी, जो लकीर खींची गई है दिशोम गुरु के द्वारा, उस लकीर को पाट पाना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए कितनी बड़ी जिम्मेवारी होगी? मुझे लगता है, मुझे याद हो रहा है आज उनके साथ में समय बिताने, कई तरह के सभा सोसाइटी में साथ रहने का, गीत गाने का, बातचीत करने का, विमर्श करने का। और शिबू सोरेन जी का आज तो संध्या है, हम औरों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन शिबू सोरेन जी के चलते उनके जो कुछ सानिध्य थे उनसे हमारी मुलाकात हुई, जिसमें हमारे विनोद बिहारी महतो जी, जिसमें हमारे इके राय साहब, और दूसरे तरह से जो झारखंड अलग राज्य आंदोलन का आवाज़ उठाते थे, सक्रिय थे, उनमें से हम कभी उनसे नहीं मिले, लेकिन हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी, लेकिन मुलाकात मेरी हुई शिबू सोरेन जी के चलते विनोद बिहारी महतो से, ए.के. राय साहब से, और एनी होरो साहब से भी हमारी मुलाकात हुई। जैसा विमर्श हुआ, जो राज्य अभी मिला है झारखंड अलग राज्य, वो तो बिहार का एक छोटा सा पार्ट मिला है, लेकिन यहो हमरे के तो तनी बड़का झारखंड लेवे है। जो उस समय जितने लोग भी झारखंड अलग राज्य आंदोलन से जुटे थे, मैं भी उसका समर्थक था। वो आज जो मिला है वो झारखंड का नहीं था, वो ग्रेटर झारखंड का था, जिसमें कुछ हिस्से छत्तीसगढ़ का था, आता था, कुछ उड़ीसा का, कुछ वेस्ट बंगाल का, और कुछ हिस्सा बिहार का था। लेकिन वो जो सोच था, परिकल्पना थी, शिबू सोरेन जी का कहिए, चाहे उन तमाम पुरोधाओं का, वो नहीं मिला। लेकिन अलग राज्य तो मिला है झारखंड का। तो मैं यही कहूंगा, देखिए, अगर सही काम किया जाए तो गागर में सागर भरा जा सकता है। वो कोई बड़ी बात नहीं है कि हमको ग्रेटर झारखंड नहीं मिला है, उसके लिए अलग लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन
एक लड़ाई की तो जरूरत है जिसकी ओर हम हेमंत जी को इंगित करना चाहते हैं। कौन सी लड़ाई? झारखंड राज्य तो मिल गया। झारखंड हमारा 25 साल का एडल्ट हो रहा है। जो काम हमारे शिबू सोरेन जी किए, अन्य नेताओं ने किए, मुझे लगता है उनसे बेटर काम कर रहे हैं हमारे हेमंत सोरेन जी। लेकिन एक चीज जो है, हमारी पीड़ा पहले थी। ये गीत जब झारखंड राज्य बना तब हमने गाया था, लेकिन अभी भी लगता है कि उस मेरी जो पीड़ा है उस पर मरहम पट्टी सही ढंग से नहीं हुआ है। जो कहना है सोचुनी ए भोया ध्यान से आई। तमाम पुरिधाओं से मैं कहना चाहता हूं कि जो यहां के सरजमी के लोग हैं, भूमि पुत्र हैं, आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े लोग हैं, जो यहां के भूमि पुत्र हैं, उनको राज्य का जो हक मिलना चाहिए था वो थोड़ा जिस अनुपात में मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। उस पर मुझे लगता है हेमंत जी को स्टेज देना चाहिए। हम कह रहे हैं सोचो नहीं ए भैया ध्यान से आइज, झारखंडे आवी कैसे आपन राइज। वो पीड़ा क्यों? चाहे झारखंड राज्य के केंद्र सरकार के ऑफिस में जाइए और स्टेट सरकार में जाइए, चाहे प्राइवेट में जाइए, क्या दृश्य मिलता है? गेली हम जहां जहां पाली ना पान तहां, दह दरज वो थिलना जायज, झारखंड आदि कैसे आपन राइज। और जो एक सांस्कृतिक चुनौती था, झारखंड अलग राज्य, यहां की बोली भाषा गीत संगीत के संरक्षण और संवर्धन के आधार पर अलग राज्य मिला था जी। लेकिन कुछ जो पुरखौती सांस्कृतिक परंपरा है वो सब चीजें अभी भी गौण है। अभी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे हेमंत जी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, हमारे राजधानी में और इवन प्रखंड में भी अखड़ा केंद्र बनाने की जी वो योजना को पास कर दिए हैं। लेकिन हम आग्रह करना चाहते हैं कि जिस तरह से आज की नई पीढ़ी पुरखौती सांस्कृतिक ट्रैक से दूसरी ओर चला गया है, उसको वापस लाने के लिए गांव घर में अभी भी अखड़ा है, लेकिन वो सुसुप्त है। बनेगा वो भी सुसुप्त रहेगा जब तक हम उसे प्रोत्साहित नहीं करें और उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं बनाए। तो मेरा कहना है माननीय हेमंत सोरेन जी से कि ये जो आदिवासी मूलवासियों का जो गाने बजाने नाचने का पुरखौती जो शैली है, उसे शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास करें, तो मुझे लगता है नया पीढ़ी में भी जागृति आएगी और इससे वो लोग जुड़ेंगे। बिल्कुल। तो आने वाले दिनों में झारखंडी संस्कृति को बचाने के लिए, आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए बहुत और काम करना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसी तरह से काम करते रहें, ये सब की ओर से शुभकामनाएं मिल रही हैं। चूँकि ये एक बहुत दुखद समय मुख्यमंत्री के लिए है, सब उनकी शक्ति के लिए कामना भी कर रहे हैं, सब ये दुआ कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री को वो शक्ति मिले कि पीड़ा को सह पाएं और साथ ही आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार को, सोरेन परिवार को और इस झारखंड के परिवार को मजबूती से पकड़े रखे और विकास की ओर अग्रसर करे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन सही मायने में एक जननेता थे जो लोगों की नब्ज समझते थे। शिबू सोरेन का राजनीतिक करियर भी शानदार रहा। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में कोयला मंत्री बने, दुमका से 8 बार सांसद चुने गए, जबकि 3 बार राज्यसभा के सदस्य बने। देखिए रिपोर्ट। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का राजनीतिक सफर भी शानदार रहा।
आदिवासियों के हक की आवाज बुलंद करने के बाद दिशोम गुरु शिबू सोरेन राजनीति के क्षेत्र में कदम रखे। 1972 में शिबू सोरेन ने ए.के. रॉय और विनोद बिहारी महतो जैसे नेताओं के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया, जिसके बाद 1977 में पहली बार उन्होंने चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई। लोकसभा और टुंडे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद 1980 में उन्हें पहली बार कामयाबी मिली। साल 1980 में दुमका लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में जीत दर्ज की और जेएमएम के सांसद बने। 18 साल की उम्र में संथाल नवयुवक संघ का गठन किया। 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। साल 1977 में पहली बार चुनाव में किस्मत आजमाई। 1980 में दुमका लोकसभा से चुनाव जीतकर सांसद बने। शिबू सोरेन ने दुमका से 11 बार लोकसभा चुनाव लड़ा, 8 बार जीतकर सांसद बने, 3 बार चुनाव हारे। 1980, 1989, 1991, 1996, 2002, 2004, 2009 और साल 2014 में जीते। 1984, 1998 और 2019 में हार का सामना करना पड़ा। 1998, 2002 और 2020 में राज्यसभा के लिए चुने गए। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन। पहली बार साल 2005 में 10 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार 27 अगस्त 2008 से 19 जनवरी 2009 तक सीएम रहे। तीसरी बार 30 दिसंबर 2009 से 1 जून 2010 तक मुख्यमंत्री रहे। साल 2004 में केंद्र सरकार में कोयला मंत्री बने शिबू सोरेन। श्री शिबू सोरेन झारखंड के दुमका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने केंद्रीय कोयला मंत्री तथा विभिन्न संसदीय समिति के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की थी। वे राज्यसभा के वर्तमान सदस्य थे। इससे पहले 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। श्री सोरेन 3 बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद का दायित्व भी संभाला था। सही मायने में शिबू सोरेन जन नेता थे, जो लोगों की नब्ज को समझते थे, उनकी जरूरतों को समझते थे। एक ऐसे नेता जिन पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते थे। यह भरोसा कोई एक दिन में नहीं बना, वर्षों के संघर्ष से बना। शिबू सोरेन ने झारखंड के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। शिबू सोरेन एक प्रेरणादायक नेता थे। उन्होंने झारखंड के लोगों के लिए बहुत कुछ किया, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं अब उनकी कमी खलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। सीधे अपने अतिथियों का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विनोद, चूंकि वक्त की पाबंदी है, दिशोम गुरु के बारे में बातचीत है, कौन नहीं चाहता कि लंबी बातचीत करें, लेकिन हम थोड़े वक्त से कमज़ोर पड़ जा रहे हैं क्योंकि कुछ मिनट भी हमारे पास बचे हैं। हम सीधा ये पूछना चाहेंगे, जो इतिहास, जो गौरवशाली इतिहास दिशोम गुरु शिबू सोरेन का रहा, जो उपलब्धियां उनकी हैं, क्या मुख्यमंत्री के लिए बड़ी जिम्मेवारी बन जाएगी? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को परिवार, पार्टी और राज्य को संभालने के साथ साथ खुद को भी उस लेवल तक, उस ऊंचाई तक पहुंचाने में अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जहाँ तक मेरा मानना है और मेरी सोच है, मैं हेमंत सोरेन जी में दिशोम गुरु का अक्स देखता हूँ। जो बात चेहरा की हुई, दाढ़ी की हुई, हमारे और भी पैनलिस्ट ने कहा, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन जो बातें मैं सुनता हूँ, चाहे वो टीवी में, चाहे अखबारों में, तो हेमंत सोरेन के अंदर वो दर्द है कि झारखंड का विकास कैसे कैसे हम त्वरित रूप से कर सकें। आप देखिए, जब झारखंड का निर्माण हुआ तो 20 साल में, ये हम देख रहे हैं 20 साल में तो कुछ नहीं हुआ। ये अब जो 5 साल हुआ है, और जब से हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री हुए, तो इन्होंने बहुत काम किया है, जो नज़र नहीं आ रहा है।
इन्होंने लोगों को जागृत किया और गांव-गांव इन्होंने अब जो है सो ग्राम सभाओं को जागृत किया। और उसके बाद आप देखिए पुल पुलिया हो चाहे ओवर ब्रिज हो, और ये सारे डेवलपमेंट का काम जो है कौन कर रहा है? हेमंत सोरेन कर रहे हैं। तो हेमंत सोरेन के जी के पास जो है अब डेवलपमेंट का है कि वो कैसे दिशोम गुरु के सपनों को कैसे आगे बढ़ाए, झारखंड को कैसे एक समृद्ध स्टेट बनाए। तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जहाँ तक सांस्कृतिक चेतना की बात है, जो हमारे आदरणीय मुकुंद नायक जी ने कहा, तो मैं यही कहूँगा कि उन्हें कुछ सांस्कृतिक, जैसे कि झारखंड में अभी फ़िलहाल कुछ कार्यक्रम हुए जिसमें कि यहाँ के लोकल आदिवासी संगीतकारों को, गायकों को उतना प्रोत्साहन नहीं दिया गया, बल्कि बॉलीवुड से लोगों को बुलाया गया, बाहर से लोगों को बुलाया गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो कलाकार हैं, बिल्कुल यहाँ की जो भाषा है उसको समृद्ध किया जाए। अब देखिए यहाँ जो है आप पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में नहीं, 196 आदिवासी भाषाएं हैं जो मर रही हैं, मरने के कगार पर हैं, लेकिन हम उनके बारे में नहीं सोचते। हमारे यहाँ पढ़ाने वाले नहीं हैं, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी हो, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ाने वाले नहीं हैं जो ट्राइबल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। एक टीचर होता है और 50 स्टूडेंट होते हैं। एक ही स्टूडेंट है जो कुड़ुकी पढ़ा रहा है, मुंडारी भी पढ़ा रहा है, नगपुरिया भी पढ़ा रहा है, हो भी पढ़ा रहा है। तो ये स्थिति बदलनी चाहिए। हमें शिक्षक चाहिए, हमारे टीचर चाहिए जो ट्राइबल लैंग्वेज को आगे बढ़ा सके, ट्राइबल संस्कृति को आगे बढ़ा सके, ट्राइबल सोच को आगे बढ़ा सके। ट्राइबल संस्कृति क्या है? ये एक सामूहिकता में जीता है, एक कम्यून लाइफ है जहाँ संगीत है, नृत्य है, एक पूरा समाज लेके चलता है। ये कोई व्यक्तिवादी समाज नहीं है आदिवासियों का। बिल्कुल, यही तो सपना दिशोम गुरु शिबू सोरेन का था कि हम अपनी संस्कृति को जिएं, हम अपनी संस्कृति को विश्व के पटल पर लेकर जाएं, और उसके लिए भी बहुत कुछ करना बाकी है। वक्त की पाबंदी है। चूंकि डॉक्टर विनोद, हम एक फाइनल कमेंट पंकज धरोहर जी से लेना चाहेंगे। पंकज जी, आपके हिसाब से मैं अपनी शिबू पुराण की एक पंक्ति बोल देता हूं। लड़ी लड़ाई सामंतों से, लड़ी लड़ाई सामंतों से, यौवन बीता दंगल में। लड़ी लड़ाई सामंतों से, यौवन बीता दंगल में, महाजनों को दिया खदेर, छिड़ी लड़ाई जंगल में। पोखरिया आश्रम से जिसने, पोखरिया आश्रम से जिसने फैलाया जन में भूचाल, दिशोम गुरु तेरा कमाल, सतनमन तुझे निमरा के लाल। इन पे बहुत आरोप लगे, उस पे एक पंक्ति बोल देता हूं। कितने छींटे खाए तन पे, कितने छींटे खाए तन पे, पर न कभी घबराए वो। कितने छींटे खाए तन पे, पर न कभी घबराए वो। सोना थे तपकर भी, सोना थे तपकर भी, जग में सोना ही कहलाए वो। जल जंगल और जमीन से जननायक बन पाए वो। जल जंगल और जमीन से जननायक बन पाए वो। वक्त से लड़कर आगे बढ़कर झारखंड दिलवाए वो। पोखरिया आश्रम से जिसने फैलाया जन में भूचाल, दिशोम गुरु तेरा कमाल, सतनमन तुझे निमरा के लाल। ये इतिहास दिशोम गुरु का है, ये इतिहास गौरवशाली है, और इस इतिहास को ना कभी झारखंड भूल पाएगा, ना कभी देश भूल पाएगा। भले ही आज हमारे बीच दिशोम गुरु नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा, उनके संघर्ष, उनकी सोच आज हर एक झारखंडी के भीतर, झारखंड के कण कण में जागृत है। हम अपने तमाम अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। आप तीनों ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और दिशोम गुरु की जिंदगी पर हमने इतनी बातचीत की। आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।